जय श्री राम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों एक बार पुनः अपने उसी टॉपिक के साथ आज पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी का श्री राम इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वेलकम। इससे पहले हम 11 वीडियो देख चुके हैं और उन 11 वीडियो में हम ग्रामर के एक टॉपिक को ही पढ़ते जा रहे हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ा व्यवस्थित करके इस ग्रामर के टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया है ताकि आपको किसी तरह की इस टॉपिक को लेकर असमंज स्थिति ना रहे। आपके मन में इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आपको कतई डाउट ना बचे। उम्मीद करता हूं कि वो सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे और व्यवस्थित रूप से उनको पढ़ा भी होगा। और अगर आप फिलहाल जुड़ रहे हैं अपने किसी 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें या फिर इस 12वें वीडियो क्लास से, तो फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप पहली क्लास से देखना शुरू करें ताकि शुरुआत से आपको ये पूरा समझ आ जाए। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो से देखना पड़ेगा। हम धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जैसे ही अगले स्टेप पे जाते जा रहे हैं थोड़ा सा वो पीछे वालों की तुलना में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें हमें थोड़ी सी अलग से विवेक लगाने की जरूरत है, बुद्धि लगाने की जरूरत है, हमें थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे कहूंगा पहले तो वो वीडियो देखें जो शुरुआत वाले हैं ताकि आप जैसे जैसे आपके स्टेप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नई वीडियो पे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका माइंड भी ग्रोथ होता जाएगा और आपकी सोचने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको समझ भी आने लग जाएगा। आज 12वीं क्लास में फिर अपने वही सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं सिंथेसिस के अंदर। और किसका यूज करते सीख रहे हैं? देखो, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कल हमने सीखा था एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। एडजेक्टिव के बारे में मैंने कहा कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाए वो एडजेक्टिव होता है। आज हम एडवर्ब पे काम करेंगे कि किस प्रकार एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, सेंटेंस में ऐसा क्या मिलेगा कि हमें यह समझना होगा कि ये सिंपल सेंटेंस तो हमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो ध्यान दें, मैंने यहां लिखा है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। फिर नीचे लिखा है वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब की विशेषता जो बतलाए वो एडवर्ब कहलाता है। यहां थोड़ी सी हल्की सी जानकारी आपको इसके बारे में दी है कि एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब किसे कहते हैं। हालांकि आप इसको बढ़िया तरीके से जानते होंगे, ये आपके पास नॉलेज में है, बट मैं चाहूंगा यहाँ की एक बार इसको थोड़ा तरोताजा कर दिया जाए। यानी जो वर्ब की विशेषता बतलाए वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए वो एडवर्ब है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बतलाता है। अर्थात एडवर्ब की जो विशेषता बतलाए वो भी क्या है? एडवर्ब है। हम जान गए कि एडवर्ब का क्या काम है, वर्ब की विशेषता बतलाना, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाना या फिर किसी दूसरी एडवर्ब की विशेषता बतलाना। यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है यह समझाने के लिए कि इसमें एडवर्ब क्या है। हमने ऊपर लिखा है कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो विशेषता बतलाए। तो देखो, ही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, रेन वर्ब है। अब इसका मतलब है दौड़ा, और ये स्लोली, कैसे दौड़ा? धीरे धीरे। तो ये किसकी विशेषता बतला रहा है? ये इस वर्ब की विशेषता बतला रहा है कि वो धीरे धीरे दौड़ा। जो वर्ब की विशेषता बतलाए वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। और बहुत धीरे धीरे दौड़ा, ये किसकी विशेषता बतला रहा है? इस एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। एडवर्ब ऑफ ए एडवर्ब, यानी एडवर्ब की विशेषता बतलाने वाला वर्ड है कौन सा? वेरी। इसकी विशेषता किसने बतलाई? स्लोली ने। स्लोली की विशेषता किसने बतलाई?
वेरी ने। तो वेरी भी क्या है, एडवर्ब है, और स्लोली भी क्या है, एडवर्ब है। इसको कह सकते हो आप एडवर्ब ऑफ ए एडवर्ब। हमने यहाँ इस सेंटेंस से समझा कि मेन वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा वो भी एडवर्ब होगा, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा वो भी एडवर्ब होगा, और जो एडवर्ब की खुद की विशेषता जो बतलाएगा वो भी एडवर्ब होगा। ये एडवर्ब की विशेषता बतला ना, तो ये कह रहा है ही वेरी कोई मतलब नहीं है, रन वेरी कोई मतलब नहीं है, स्लोली वेरी स्लोली धीरे धीरे, वेरी बहुत धीरे धीरे, अर्थात बहुत धीरे धीरे दौड़ा। दौड़ने की जो उसकी विशेषता थी उसके बारे में हमने और ऐड कर दिया, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया। समझ आ गया होगा एडवर्ब क्या है, यानी एडवर्बियल फ्रेज कह दो, एडवर्ब कह दो, हम किसका प्रयोग करते हुए बना रहे हैं। अब एडवर्ब यानी एडजेक्टिव प्लस एलवाई। एडजेक्टिव इस सेंटेंस में देखो, ये मैंने लिखा है ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर है, तो फिर यहां हम किसकी विशेषता बतला रहे हैं, सी की विशेषता बतला रहे हैं, और इस विशेषता बतलाने वाले एडजेक्टिव के साथ एलवाई ऐड कर देते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, ये ब्यूटीफुली एडवर्ब है। अब हमने एक मुख्य बात लिखी है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, नोट कर लेना। आपको जो सेंटेंस मिलने वाले हैं उन सेंटेंस में अगर किसी वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर यानी बी फॉर्म आए, किसी वाक्य के अंदर बी फॉर्म आए, तो उसके बाद एडवर्ब आती है। दो सेंटेंस दे रखे हैं, एक सेंटेंस में बी फॉर्म दे रखी है, बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, और वो अगर आती है तो उसके ठीक बाद एडवर्ब आती है। एक तो एडवर्ब की पहचान कैसे करेंगे हम, उसके बारे में लिखा है। दूसरा फिर हमने क्या लिखा है कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर यानी बी फॉर्म नहीं थी, तो फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उसके बाद एडवर्ब आती। एडवर्ब कहां कहां आएगी, बस ये दो बातें मुख्य हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। बी फॉर्म के बाद या फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो दे रखा है वो फिर एडवर्ब। थोड़ा सा ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये देखने में, और आप जब ग्रामर से इसको पढ़ने जाओगे पासबुक से, तो वहां पढ़ने में आपको हो सकता है थोड़ा सा यूं लगे कि ये सेंटेंस कैसे बना दिया, पर मैं आपको जो एग्जाम्पल बताने वाला हूं, अगर उन पे आपने ध्यान दिया तो वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से, सीनियर क्लास के एग्जाम की दृष्टि से एकदम सही है, उतना आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी अपने एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। ही वेंट टू स्कूल, ही वॉज पंक्चुअल। देखो ही वेंट टू स्कूल, वो विद्यालय गया, और विद्यालय जाने में वो पंक्चुअल है ही, पंक्चुअल यानी समय का पाबंदी, ही वॉज पंक्चुअल वो समय का पाबंदी था। अब दूसरे इस सेंटेंस में तो हमने पढ़ा कहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब यहां ये जाने की विशेषता बतलाई जा रही है उसकी। अब बी फॉर्म भी दे रखा है इसमें, इस पे विशेष ध्यान दें, क्या दे रखा है, बी फॉर्म वॉज, और अपने यहां लिख चुके हैं कि बी फॉर्म अगर दी होगी तो उसके बाद एडवर्ब दिया होगा, यानी पंक्चुअल क्या है, एडवर्ब है, और हमें इस एडवर्ब का प्रयोग करते हुए भी सिंपल सेंटेंस बनाना है। ऐसा हमने किसी रूल में नहीं पढ़ा, हालांकि हम कितने रूल पढ़ चुके हैं, 11 रूल पढ़ चुके हैं इसके, सॉरी 11 क्लासें देख चुके हैं। 11 की 11 क्लासों में ऐसा कहीं भी रूले नहीं पढ़ के आए अपने, बिल्कुल अपने आप में अलग है ये, हर क्लास ही अपने आप में अलग है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमने मिक्स कर दिया ना,
इसीलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्लासें बनाई हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये आपको समझाने का प्रयास किया है। एडवर्ब का प्रयोग करते हुए आप सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। इसमें एडवर्ब दे रखी है, तो कैसे बनाएंगे? ही वेंट टू स्कूल, और इस एग्जेक्टिव, इसको एग्जेक्टिव को किस में बदल देना है? इस एग्जेक्टिव को हमें बदल देना है एडवर्ब में। तो दे रखा है, प्रिंसिपल तो दे रखा था, और आपको इस एग्जेक्टिव को एडवर्ब में बदलने के लिए क्या लगाना पड़ा? एलवाई। और जैसे इसके साथ एलवाई लगा तो ये क्या हो गया? एडवर्ब बन गया। देखिए, ही वेंट टू स्कूल, वो विद्यालय गया। ही वॉज पंक्चुअल, वो समय का पाबंदी था। फिलहाल इस सेंटेंस में ये ही की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो समय का क्या था? पाबंदी था, टाइम पर कोई काम करता था। और ये अगर नाउन की विशेषता बतला रहा है तो एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव को हमें किस में बदलना है? एडवर्ब में। और एग्जेक्टिव को आप एडवर्ब में बदलोगे तो एग्जेक्टिव प्लस एलवाई, एग्जेक्टिव प्लस एलवाई क्या बन जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब बराबर है ये, यहाँ एडवर्ब बराबर क्या है? एग्जेक्टिव प्लस एलवाई। यहां भी ये क्या था? एडवर्ब था, और एडवर्ब को हमने एग्जेक्टिव था, और एग्जेक्टिव के साथ एलवाई ऐड करके इसका क्या बना दिया? एडवर्ब बना दिया। अब हमने एडवर्ब का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बना दिया। यानी एडवर्ब का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस आपको इस तरह से बनाना है। दोबारा देख ले, ही वेंट टू स्कूल, पहला सेंटेंस लिखा। दूसरे सेंटेंस में देखा हमने बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद एग्जेक्टिव दे रखा था। बी फॉर्म के बाद आपको एग्जेक्टिव दिया हुआ होगा, और उस एग्जेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर देना है, तो हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द स्टूडेंट रीड द बुक, ही रीड इन हरी। इसमें हमें कहीं भी क्या नजर नहीं आ रहा? एग्जेक्टिव या फिर बी फॉर्म नजर नहीं आ रही, कहीं भी बी फॉर्म नजर नहीं आ रही। और बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर में से कुछ भी नहीं नजर आ रहा। फिर हमने पढ़ा इसको ध्यान से, सब्जेक्ट दे रखा है, मेन वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब के बाद इट ऑब्जेक्ट दे रखा है, और मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो इसके बाद में जो दिया है ना, वो क्या है? वो आपका एडवर्ब है। आप इस सेंटेंस में इस हरी को इन साथ में लेते हैं तो इन हरी आपका एडवर्ब का काम करेगा। और आप चाहते हैं कि मुझे हरी को, अब अकेला हरी है, इसका मतलब ये एग्जेक्टिव है, और इसको हमें एडवर्ब में बदलना है, तो आपको मैंने तरीका बताया ही है। चलो दोनों तरीके से देख लेंगे इसको। क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट रीड द बुक, इतना तो आ ही गया। अब इस सेंटेंस से हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अगर इसके साथ इन हरी लिख देते हो तो आपका सेंटेंस सही है। और अगर इन हरी न लिखकर आप हरी का आपको क्या बनाना है? अगर हरी का आपको बनाना पड़े कि मुझे हरी का एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना है, तो फिर आप क्या करोगे? हैरी से वाई को हटाओगे और फिर आई डी ई एल वाई, हैरिड किया हमने और उसके साथ एलवाई जोड़ दिया। आप भले इसको ऐसे बनाएं ये ऐड करके या फिर इन एरी लगाएं, दोनों ही सही है। तीसरा सेंटेंस और देखो, द रोज हैज थ्रॉन इट इज सर्टेन। देखो यहां बी फॉर्म दे रखा है और बी फॉर्म के साथ हमें क्या दे रखा है? एडजेक्टिव दे रखा है। इस एडजेक्टिव को किस में बदल दोगे? इस एडजेक्टिव को हमें बदल देना है एडवर्ब में। कैसे बदलोगे? ये रहा एडजेक्टिव प्लस एलवाई, और जैसे ही आपने एलवाई लगाया तो क्या बन गया? एडवर्ब। फटाफट आप ही खुद ही कर लें इसको। द रोज हैज थ्रॉन्स
क्या लिखोगे? ये हो गया अपना स्टैनली, CERTAINLY, ए नहीं LY, सॉरी यहां ध्यान देना। इसके साथ हमें क्या जोड़ना था? LY जोड़ना था। और जैसे ही हमने LY को जोड़ा, इसके साथ ऐड किया, क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। एडवर्ब फेज का प्रयोग करते हुए हमने कौन सा सेंटेंस बना दिया? सिंपल सेंटेंस बना दिया। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो एक एग्जाम्पल आप करके देख लें। एग्जाम्पल क्या है? ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट इन ए हरी। आराम से बना लोगे। आपको पता है कि इस सेंटेंस में बी फॉर्म नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट दे रखा है, मेन वर्ब दे रखी है, और इसके बाद का जो वाक्य रह गया वो क्या है? वो आपका एडवर्ब है, इन ए हरी। अब आप भले इन ए हरी लिखें या फिर इस हरी को आप किस में चेंज करें? इस एडजेक्टिव को फिर आप एडवर्ब में चेंज करें। जब इसके साथ प्रीपोजिशन रहेगा तो आपको फिर आगे आने वाले एडजेक्टिव को बदलने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन खुद इसे क्या बना देगा? एडवर्ब बना देगा। तो फिर आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, बदलाव करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा ही बना दीजिए। ही वेंट टू मार्केट इन ए हरी। तो आज हमने सीखा सिंथेसिस की 12वीं क्लास में सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये आज हमने सीखा है। आप इसे व्यवस्थित रूप से नोट कर ले। फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट मिले तो मैं हर रोज आपको एक ही बात कहता हूं कि आप कमेंट करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कहाँ संदेह रह गया, कहाँ शंका रह गई इस क्वेश्चन में। अगर कोई डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर बताएं, मैं आपके उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा, यथासंभव दूरी करेंगे अपने। और ऐसे ही एक और क्लास ले लेंगे। जिस भी क्लास में, जिस भी वीडियो में, जो भी क्लास देख रहे हैं उसमें जहां भी डाउट लगे वहीं आप कमेंट कर दो, मुझे मेरे तक वो बात पहुंचा दो, मैं एक और वीडियो उस पर बना दूंगा। आज हमने 12 क्लास सिंथेसिस की देखी है, उसमें सिंपल सेंटेंस बनाने सीखे हैं, और उम्मीद करता हूं कि 12 की 12 क्लास आप लोगों ने व्यवस्थित रूप से पढ़ी होगी और आपको समझ भी आ गया होगा, और आपने इनको नोट भी कर लिया होगा। जब इसको एक बार दोबारा देखोगे, सारी क्लासों को व्यवस्थित क्रम से देखोगे, तो निश्चित रूप से अगर कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो वो आपका डाउट दूर हो जाएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।